अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। मैं हूं शाहिद महमूद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं शाहिद मोटिवेशन स्पीकर। आज जिस मौजू पे अपन बात करेंगे वो है पैसा कैसे कमाना है, या पैसा जमा कैसे करना है, या आपने तरक्की कैसे करनी है। तो इसके सबसे पहले वजह है कि आपको तीन बातों का एनी हाउ पता होना चाहिए कि पैसा आपके पास है कितना, पैसा आप कैसे कमा रहे हैं, दूसरा आपके पास कारोबार कौन सा है। जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं देता हूँ, मैं एक मज़दूर आदमी हूँ और मेरी जो मुकम्मल इनकम बनती है वो 20,000 रुपये। तो मैं एकदम तो अमीर नहीं हो सकता, तो लिहाजा आपको ये सोचना है और ये करना है कि जैसे कि मिसाल के तौर पे सबसे पहले आपने समझना है कि 18,000 रुपये आपकी सैलरी है, 20,000 नहीं है, 18,000 रुपये। क्योंकि आप 2,000 रुपये बचाएं, आपने एक नया कारोबार स्टार्ट करना है इसके साथ। दूसरी बात है कि आपने एक कारोबार पे डिपेंड नहीं रहना है, दो तीन कारोबार करने हैं। मिसाल के तौर पे आप एक सारा दिन मजदूर हैं, 6 से 6 बजे तक आप मजदूरी करते हैं, तो फिर पार्ट टाइम कोई करना कोई कारोबार करें जिसमें 2-3 घंटे आपको लग जाएं, 2-3 घंटे का हो, इससे ज़्यादा का ना हो। जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं एक मजदूर हूँ, सुबह 8 बजे काम पे जाता हूँ तो शाम को 6-7 बजे तकरीबन छुट्टी हो जाती है। तो पार्ट टाइम में मैं दूध बेचता हूँ, तो इसके तकरीबन 2-3 घंटे लगते हैं। अब मिसाल के तौर पे मैंने 180 के हिसाब से दूध उठाया, जैसे कि आम जान मार्केट में चल रहा है कि 200 रुपये किलो दूध चल रहा है और मैं 180 में उठा रहा हूँ और 200 रुपये किलो दे रहा हूँ। 10 किलो दूध भी उठाता हूँ तो 200 रुपये पर डेज। अब 200 रुपये को आप मल्टीप्लाई करें 30 दिन से, तो कितनी इनकम बनी? 6,000 रुपये महीना। ये आप अंदाजा लगा, 6,000 रुपये इनकम बढ़ी। वो 6,000 रुपये आपने ज़ाया नहीं करने, वो जमा करने हैं। वो जमा इसलिए करने हैं कि आपने कोई नया कारोबार स्टार्ट करना है जिससे आप मजदूरी से बच सके, क्योंकि मजदूरी इंसान की कमर तोड़ के रख देती है और मजदूरी से आपसे पूरी नहीं होगी। आप सिर्फ चलते रहेंगे सारी उम्र, ये कमाया और खाया और पी गया और सो गया। आप तरक्की नहीं कर सकते। बराए करम तरक्की करने के लिए आपको सेविंग ज़रूरी करनी है। दूसरी बात, सेविंग इस तरीके से करनी है कि वो पैसा आपके पास है ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। वो पैसा आपने इस तरीके से जमा करना है कि वो पैसा आपके पास है ही नहीं, या वो आपको पैसा मिला ही नहीं है। इस तरीके से जमा करना है। वैसे आपके पास जमा नहीं होगा, आपने कहीं रख दिया, घर पे रख दिया या किसी अकाउंट में रख दिया, जैस कैश अकाउंट में रख दिया, जैसे कि हम पाकिस्तानी करते हैं कि जैस कैश अकाउंट में रख दिया, तो वो आपके पास जमा नहीं होगा, वो आपकी ज़रूरत में पूरा हो जाएगा। आपने इसका ऐसा हल निकालना है कि वो पैसा आपके पास पड़ा भी हो, आपको दिखाई भी दे, पर आप यूज़ नहीं कर सकते हो, चाहे कुछ भी हो। आप कैसे तैसे काम चलाएँ, वो आपका है। ये पहली शर्त है, आप पैसा जमा कर सकते हैं। दूसरी जो अहम बात है, दूसरी अहम बात ये है कि आप कोई ऐसा कारोबार स्टार्ट करो जो आपका थोड़े से स्टार्ट हो जाए। जैसे कि मैंने दूध का काम स्टार्ट किया, ये फ्री से स्टार्ट हुआ, पहले दिन तो पैसे नहीं दिए, अगले बंदे से पैसे लेके फिर अगले बंदे को दिए, पीछे वाले बंदे को दिए। तो बराए करम आपको ऐसा कारोबार तलाश करें। अगर वो नहीं होता है, पैसे से होता है, तो कभी भी लोन लेके कारोबार स्टार्ट नहीं करना है। पहली बात आपको बता दूं कि लोन लेके कारोबार कभी स्टार्ट नहीं करना है। लोन लेके आप जो कारोबार स्टार्ट करेंगे ना, वो आप लोन में ही पैसा देते रहेंगे, आपका कारोबार तरक्की नहीं करेगा। जब तक आप लोन में से आज़ाद होंगे तब तक आपका कारोबार भी ठप हो चुका होगा। बराए करम लोन से जितना हो सके बचें, क्योंकि लोन एक हराम चीज़ है। क्योंकि आपने लोन के ऊपर पैसे एक्स्ट्रा देने हैं, जिसको हम इस्लामी असूलों के मुताबिक लोन को दूसरा नाम इस्लाम में सूद है। सूद पे काम कारोबार करना हराम है। सूद लेना भी हराम है, सूद पे कारोबार भी हराम है, सूद देना भी हराम है, जैसे कि रिश्वत लेना भी हराम है। तो बराए करम सूद से बचें जितना हो सके, क्योंकि हमारी आधी से ज़्यादा अवाम, आधी से भी क्या है, 70-80% अवाम सारे सूद पे कारोबार कर रही है। इसलिए सूद से बचें, उधार से बचें जितना हो सके। कारोबार तरक्की करने के लिए आप कैश पे काम करें। कैश जो है ना, वो बहुत अहम चीज़ है। आपको कैश बचत, आपके पैसा आपके हाथ में आएगा और आप दूसरा कारोबार स्टार्ट कर पाएँगे। आपके पैसा होगा, आपके पास बहुत महत्वपूर्ण जो है ना ख़ास आइडियाज़ आएँगे। तो बराए करम अपने पैसे की सेविंग करें, फालतू चीज़ों में ना पैसा ज़ाया करें। ऐसा ना हो कि आप पैसा ज़ाया करते रहें, बाद में आपके लिए कुछ भी नहीं बचे, आप फिर किसी अपने दोस्त के पास जाएँ माँगने और आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आज किसी और से उम्मीद लगा रहे हैं। और पाकिस्तान में उम्मीद लगाना एक बेवकूफ़ी है। अल्लाह के सिवा किसी पे उम्मीद ना रखें और बराए करम अपना ख्याल रखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।